राजस्थान के बीकानेर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक वीरान गांव में स्थित है छाया महल, एक खंडहर जो अब तक कोई भी रात में नहीं पार कर सका। स्थानीय लोग कहते हैं वहां अब भी रियासत की रानी चंद्रप्रभा की आत्मा घूमती है, जो अपनी अधूरी कहानी हर नए मेहमान से पूरी करवाना चाहती है, चाहे जान देकर ही क्यों न हो। चौली की एक रात महारानी चंद्रप्रभा बेहद सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन उनके पति राजा हमीर सिंह ने दूसरी रानी से विवाह कर लिया था। चंद्रप्रभा को जब यह पता चला तो उसने महल की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर जान दे दी, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, मैं इस महल को छोड़ूंगी नहीं। एक यूट्यूबर कपल आरव और जोया हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उन्होंने सुना था छाया महल की कहानी और एक रात वहां शूट करने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क गायब, घड़ी बंद और कैमरा खुद ही रिकॉर्ड करने लगा। जोया बोली, आरव, मुझे अजीब सी औरत की रोने की आवाज आ रही है। कमरा नंबर 13, चंद्रप्रभा की आत्मा। वे एक दरवाजा खोलते हैं। वहाँ एक पुरानी ड्रेस, खून के धब्बे और एक दर्पण। आरव जैसे ही दर्पण देखता है, उसमें कोई परछाई दिखाई देती है। अचानक एक औरत की फुसफुसाती आवाज आती है, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे या मेरी तरह सदा के लिए यहीं रुक जाओगे? जोया बेहोश हो जाती है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता। आरव को किताबों के ढेर में एक पुरानी डायरी मिलती है, महारानी चंद्रप्रभा की डायरी। वो जैसे ही डायरी पढ़ने लगता है, सारा महल हिलने लगता है। वहाँ लिखा होता है, जिसने मेरी सच्चाई लिखी वो बचेगा, बाकी सब रूहों में बदल जाएंगे। अगली सुबह गांव वाले आते हैं तो महल के बाहर जोया बेसुध पड़ी होती है और आरव गायब। लेकिन उनके YouTube चैनल पर एक नया वीडियो लाइव होता है, द ट्रूथ ऑफ छाया महल, और उसकी आखिरी लाइन होती है, मैंने चंद्रप्रभा की कहानी सुना दी, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। हर महल की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं होती, कभी कभी वो अधूरी कहानियां होती हैं।